हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का मेरी एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज पहले हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम है, रीजनिंग का ही चैप्टर है। इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझेंगे। उसके बाद अच्छे से इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एकदम मजा आएगा, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके 3 वीडियो है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पे है, तो कोडिंग डिकोडिंग पहले समझ लीजिए, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन समझिएगा, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले लिखिए यहाँ पे BOD, ठीक है, MAS, क्या लिखेगा, बोर्ड मास। क्या लिखेगा बच्चा, बोर्ड मास। आप लोग में से कुछ बच्चे बोर्ड मास के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में कुछ बेसिक्स बोर्ड मास का मैं बताऊंगा, तो आप अच्छे से उसमें सीख जाइएगा, ठीक है। तो पहले लिखिए आप लोग बोर्ड मास ऐसे कॉपी में नोट कीजिए और मेरे साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे बी से लिखिएगा बच्चे, क्या होता है, तो ब्रैकेट होता है। क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट, वेरी गुड। ओ से क्या होता है बच्चों, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब डी मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड। डी मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड, ठीक है। नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। अब देखिए बच्चे, एम मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ए मतलब क्या होता है बच्चों, ऐड। क्या होता है, ऐड, ठीक है। और एस मतलब क्या होता है, तो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलिए बच्चे लोग। चलिए ध्यान दीजिए। अब ब्रैकेट का लिखिए यहाँ पे साइड में, ठीक है। मैं तो ये सब का यूज लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में 4 होता है, ठीक है। तो पहले देखिए, फर्स्ट ऐसे करके लिख दीजिए, ब्रैकेट का लिखिएगा सब, सिर्फ ये ब्रैकेट का है, ठीक है। देखिए पहला होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है बच्चा, बार ब्रैकेट, ठीक है। बार ब्रैकेट ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज लिख दे रहा हूँ कि पहले ये बार ब्रैकेट का यूज होता है, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट का यूज होगा, फिर बिग ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक है। इसका अलग अलग नाम है, जैसे स्मॉल ब्रैकेट का सर्कुलर ब्रैकेट नाम है, मिडिल ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट नाम है। पर हमको केवल समझना है ना, तो इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, मिडिल ब्रैकेट। क्या लिखते हैं बच्चा, मिडिल ब्रैकेट। ये ऐसे करके लिखा जाता है, ये ऐसे करके होता है, ठीक है। फिर ये ऐसे करके होता है, यहाँ ऐसे करके मुड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। और लास्ट होता है बिग ब्रैकेट। क्या होता है, बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट। ऐसे इसको जल्दी लिखिए, जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। तो एक बार पहले हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ ऊपर में, बोर्ड मास। क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मास। अब देखिए
बोर्ड मास में बी से क्या होता है, बी से क्या होता है ब्रैकेट, क्या होता है बच्चा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितना होता है 4 होता है, ये पहला क्या होता है बार ब्रैकेट होता है, दूसरा क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट होता है, तीसरा क्या होता है मिडिल ब्रैकेट होता है, चौथा क्या होता है बिग ब्रैकेट होता है। हो सकता है कि कहीं पे आपको इसको कर्ली ब्रैकेट बोल दे या इसको सर्कुलर ब्रैकेट बोल दे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, केवल समझना है, ठीक है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये चारों समझ में आ गया। अब देखिए ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब होता है का, ठीक है, तो कहीं कहीं का भी होगा तो का मतलब गुना होगा, अगर हिंदी मीडियम से दीजिएगा तो ऑफ मतलब ऑफ के जगह पे का दिया रहेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा गुना होता है, ठीक है। चलिए डी मतलब डिवाइड, डिवाइड आप लोग जानते होंगे बच्चा लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है बच्चा लोग गुना। ऐड, ऐड मतलब क्या होता है जोड़। एडिशन भी दे देगा तो चलेगा, एक ही मतलब होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चा माइनस, माइनस मतलब घटाव होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बार बार बता दो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो सर बताइए यहाँ समझ में नहीं आया मैं बता दूंगा, ठीक है। बशर्ते ईमानदारी से पढ़ना है, मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। बीच बीच में होगा तो मैं कभी नोट्स लूंगा, देखूंगा आप लोग का नोट्स कैसा है, ठीक है ना, तो नोट्स बना के रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी बच्चा लोग। तो मेरा तबीयत खराब है तो बीच बीच में खांसी हो जाएगा तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा, थोड़ा तबीयत खराब, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो रिकॉर्डेड वीडियो है अच्छे से, आप बार बार अगर मतलब लिखने में दिक्कत हो रहा हो तो लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। थोड़ा देर और रुक जाते करिए, लेकिन जल्दी लिखिए, ठीक है। लिख लिए, लिख लिए, चलिए अब हम लोग इसमें मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और है, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन का बोर्ड मास में नहीं है, मतलब इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले चैप्टर का पार्ट है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आगे हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करते रहेंगे ना तो मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या कहाँ क्या कैसे है, ठीक है, ठीक है। तो ये कर लिया नोट, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए बच्चा लोग अब एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, आराम से। आपके मन में तो आया होगा सर ये लिखवाए क्यों है BOD MAS, ठीक है। पहले अभी यहाँ पे हम लोग अभी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इधर से सॉल्व करते हैं, DNAS, ठीक है। ब्रैकेट और ऑफ से भी करेंगे पर ज़्यादातर क्वेश्चन है कि इसी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इस पे भी चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ पहले बेसिक समझ लीजिए इसका फिर आगे भी चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों को पहले से बोर्ड मास आता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इधर सीख लीजिए, ठीक है, या अगर थोड़ा आधा चीज आता होगा इधर देखिए पूरा सीख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ पे लिखिए 12 प्लस बुआ जी 2, ध्यान से अभी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब माइनस का है बुआ मेरे 3, क्या है बुआ मेरे माइनस का 3। देखिए मैथ्स में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर प्लस माइनस वाला या मल्टीप्लिकेशन एक ही जैसा क्वेश्चन एक ही लाइन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी बोर्ड मास के रूल पे ही सॉल्व होता है कि अगर क्वेश्चन में पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट चारों है तो पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई ये तो समझ ही गए, इसको याद रखिए, हमेशा याद रखिए बोर्ड मास, ठीक है, BOD MAS, ठीक है। और याद रखिए बी से क्या हो गया ब्रैकेट, ओ से क्या हो गया ऑफ, डी से क्या हो गया डिवाइड, एम से क्या हो गया मल्टीप्लाई, ए से क्या हो गया ऐड, एस से क्या हो गया बच्चा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं बी से क्या होता है जल्दी बोलिए ब्रैकेट, वेरी गुड। ओ से क्या होता है ऑफ, ठीक है। डी से क्या होता है बच्चा लोग डिवाइड, एम से क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ए से क्या होता है ऐड और एस से क्या होता है बच्चा लोग सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए अब आप लोग हमको एक बात बताइए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। पर उधर रूल में देखिए, अब इसमें देखिए इसमें क्या है दो वो साइन है, एक प्लस का साइन है और एक क्या है माइनस का साइन है, मतलब ऐड और एक क्या है सब्ट्रैक्ट है। तो अभी इसी दोनों का काम चलेगा, ऐड और क्या है सब्ट्रैक्ट, ऐड है और क्या है सब्ट्रैक्ट। इसमें पहले देखिए क्या है, पहले ए है कि पहले एस है, पहले क्या है ए है या एस है, तो ए है पहले, तो पहले हम क्या करेंगे ऐड, पहले क्या करेंगे ऐड, अब बाद में सब्ट्रैक्ट है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए 12 + 2, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे 12 और 2, तो 12 में +2 करेंगे तो कितना होगा वो है 14 होगा। जिनको प्लस प्लस नहीं आता होगा इधर से देख लीजिए, कहीं के बताइएगा तो नहीं सर नहीं आता है, देखिए आप इधर +2 लिखेंगे, अब देखिए
2 में 2 को प्लस करेंगे 4 होगा, 1 का 1 14 हो गया। मजाक कर रहे हैं, आता होगा आप लोग को, ठीक है। हाँ देखिए ध्यान से 14 हो गया। अब बच्चा इतना ई दोनों का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है बच्चा, माइनस, क्या है बच्चा माइनस, अब क्या लिखेंगे -3। अब 14 - 3 तो कितना होगा बच्चा लोग, चलिए कर देते हैं। 14 और -3 क्या होगा, 4 में 3 क्या बच्चा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 11, ठीक है। पर जो हम लोग मैथमेटिकल और ये देखिए इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बोल दिया, अरे ये तो चुटकी वाला काम, ऐसे से बना देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन देखिए अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसा क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा एक झलक दे देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो बहुत लंबा है तो हम इतना लिख नहीं पाएंगे, मतलब समझा देते हैं अच्छा से क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ P या तो मीन्स रहता है, ठीक है। P मीन्स रहता है, P मीन्स क्या रहता है प्लस, या फिर देखिए P मीन्स क्या है, या फिर समझिए P का मतलब क्या है प्लस, P का मतलब क्या है प्लस। क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा P मीन्स ऐड, ठीक है, या प्लस लिखा रहेगा, साइन दिया रहेगा, P मीन्स एडिशन का साइन रहेगा। तो मतलब क्या होता है P के बराबर, P का मतलब क्या है प्लस है, ठीक है। अब क्या रहेगा S इक्वल टू माइनस, मतलब S का मतलब क्या है माइनस। अब कहेगा देन सॉल्व, अब क्वेश्चन लिख देगा देन सॉल्व, क्या लिख देगा ऐसा क्वेश्चन लिख देगा क्या 12 P, ठीक है, 2S 3 2S 3, ये देखिए ये क्वेश्चन होगा। अब क्या कर देगा इसको सॉल्व, ध्यान से देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो एकदम आसानी से बना लीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन में बस इतना ही चीज है, अगर आप ये समझ गए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब किसका मीन्स क्या दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा। कभी कभी आगे जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएगा कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, तो क्वेश्चन को भैया तुम क्या करो सॉल्व करो। आगे हम क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन, पूरा इसका सेंटेंस था, सेंटेंस है मैंने आपको शॉर्ट करके लिख दिया है। सेंटेंस में ऐसे लिखा रहेगा इफ P मीन्स ऐड एंड S मीन्स सब्सट्रैक्ट देन सॉल्व, ये दे देगा, उसके बाद क्या है सॉल्व, क्या कहेगा ये देके सॉल्व कर देगा। अब देखिए इस सब के बनाने का तरीका, आप लोग बोलेगा सर ये कैसा क्वेश्चन है, मैथ में ABCD घुसा दिया, पक्का क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग खराब था, है ना, जो ऐसा क्वेश्चन से बनाया। ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है ना। पर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाया है उसका दिमाग ठीक था, क्योंकि देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले देखिए बुआ देख लीजिए 12, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे P है ना, देखिए 12 के बाद क्या है P के जगह पे क्या दिया, P का मतलब प्लस, आगे बंद करके यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चा जी प्लस, ठीक है। अब देखिए इधर क्या लिखा है 2, तो क्या लिखेंगे 3, अच्छा 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 का था 2 ही लिखेंगे सर, हाँ ठीक है। ऐसा मतलब क्या होता है, क्या लिखा हुआ है हमको तो दिख नहीं रहा है, बताइए क्या लिखा हुआ है। अच्छा इधर, हाँ इधर क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग माइनस, ठीक है। अब देखिए S मतलब माइनस, उसके बाद क्या है बुआ सब, क्या है देखिए तो क्या है क्वेश्चन 3 है ना क्वेश्चन में, देखिए सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन आ गया। अगर देखिए ऐसे सिंपली देता तो आप लोग फट से सॉल्व कर देते हैं, पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा। मैंने क्या बोला था बोर्ड मार्क्स की तरह ही रहेगा, लेकिन ऐसे करके रहेगा क्वेश्चन से, ठीक है। अब एक बार समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस ई क्वेश्चन को कॉपी पे ऐसे उतारिएगा। अब इसको 14 -3 11, अब मान लो 4 का ऑप्शन रहेगा कि ए है, ए में 10 है, बी में 11 है, सी में 9 है और डी में क्या है 12। अब कहेगा टिक द करेक्ट, मतलब इसका जो भी आंसर था उसको टिक करना था, ठीक है। आप लोग आंख बंद करके फर्स्ट से इसमें टिक कर दीजिएगा, मतलब OMR भर दीजिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। ई समझे कि नहीं, फिर से बोलिए ई क्वेश्चन समझे कि नहीं। समझ गए होंगे तो मैसेज कीजिए समझ गए सर, अपना नाम लिखें, ठीक है। अपना नाम लीजिएगा तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम बोलूँगा कि ये बच्चा समझ गया और ये मतलब अच्छे से समझता है, ठीक है। तो आप अपना नाम लीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन समझ रहे हैं बच्चे, कौन कौन नहीं समझ रहे, ठीक है। जो नहीं समझे
कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से समझिएगा। जो समझ गए बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी, आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी कीजिए बच्चा लोग। ये क्वेश्चन जब आप हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये उतार लीजिए, फिर एक ट्रिक बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। ट्रिक्स, ठीक है, एक ट्रिक है, ठीक है। आप लोग को अच्छा रहेगा, अगर 20 तक टेबल याद है तो वो अच्छा मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में सुविधा होगा। जल्दी उतार लिए, मिटा दो, चलिए ठीक है। ये थोड़ा हट के है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे क्लास में आया है तो आपको ट्रिक्स भी सीखना है ना, हाँ, ताकि कैलकुलेशन क्या होगा आपका फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा, चलो फास्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इधर बोर्ड में लिख दे, इसको लिख दे, इससे नहीं कोई मतलब है, इधर से थोड़ा साइड क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 8 6 5 6, ठीक है। अब इनटू में क्या किया है बच्चा लोग, यहाँ पे मान लीजिए कर दिया है 9, ठीक है। तो बहुत आसानी है, हम लोग ऐसे करके 8 6 5 9, हाँ 8 6 क्या है 5 6, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, ठीक है। पर मैं आपको पहले सिंपल क्वेश्चन से बताना शुरू करता हूँ, एक सिंपल सा तरीका, ठीक है। फिर आप लोग को और मजा आएगा, ठीक है। सिंपल से सॉल्व करते हैं, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे अपने लोग इस टॉपिक पे चल जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक देखिए फटाफट। ये ट्रिक क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन सब कीजिएगा तो अगर ट्रिक रहेगा तो ट्रिक पता रहेगा तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा, आसानी रहेगा। और देखिए जितना एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा, जितना अच्छा से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, उतना आंसर सही आने का चांस रहता है ज़्यादा, और उतना मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है, उतना मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। अब ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन है 3 3 4 इंटू में मान लीजिए लिख दिया है 12, मान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब 20 तक का टेबल जिसको याद होगा, मतलब उतना उसके लिए, मतलब उतना टेबल तक के लिए ट्रिक है। अब देखिए, अब 3 3 4 है ना, इसमें हम लिख देंगे 12। अब ऐसे गुना करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिनका कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, लेकिन देख लीजिए दूसरा ट्रिक देख लीजिए क्या है। देखिए इसको 12 वो पूरा करना है, 12 मान लीजिए इसको पूरा, इसको पहले 4 से करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे फिर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। समझिए क्या कैसे करेंगे, ये ऐसे लिखना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48, कितना होता है 48 होता है ना, 12 4 जा कितना होता है 48। अब देखिए 48 होता है, 48 लिखते हैं तो ये 8 लिखे, कैरी कितना हो गया बच्चा लोग, तो यहाँ पे कैरी हम साइड में लिख देंगे, क्या हो गया 4। अब देखिए 12 3 जा 4 का हम क्या हो गया, अब 12 3 जा 36, कितना हो गया 36 हो गया। 36 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा बुआ, कितना होगा 40 होगा, कितना होगा 40 का 0, फिर कैरी कितना हो गया 4, क्या होगा कैरी 4। अब देखिए फिर 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 4 कितना हो जाएगा, हो गया, हमारा आंसर आ गया फटाफट। अब ये हम तो आपको पहली बार ये बताएं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगा होगा, नहीं तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही हम थोड़ा ऐसे करते हैं, अब देखिए ऐसे करते हैं 12 ऐसे करते हैं, 4 2 जा 8 करते, 3 2 जा 6 करते, फिर 3 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, फिर 3 1 जा 3, और इसको प्लस करते 8 6 4 10 0 कैरी 1, 6 4 10 0 कैरी 1 3 और एक 4, आंसर एक आया ना, है ना। तो थोड़ा टाइम लगा ना, प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लगा ना, इसको कितना जल्दी सॉल्व हो गया। बच्चा आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया है तो देता हूँ क्वेश्चन एक बनाइए जल्दी, ठीक है। मेरे क्लास में आप ट्रिक्स भी सीखिएगा, कैसे क्या सीखिएगा, ट्रिक्स भी सीखिएगा ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। बस ये सिंपलेस्ट ट्रिक था, 6 इंटू में करिए होगा 4
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। अगर हिंदी में किसी को टेबल याद है तो हमको हिंदी में भी याद है और इंग्लिश में भी याद है, तो हिंदी में भी हम आपको बता देते हैं करके, इंग्लिश में भी बता देते हैं 2-2 बार करके। जल्दी कीजिए बस। बस टाइम नहीं ज़्यादा लीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, फिर से इससे इसको करना है, फिर इसी से इसको, फिर इसी से इसको। ठीक है। देखिए 4 6 जा 24, कैरी कितना हो गया 2, 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1। देखिए 4 3 जा 12 और 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब जिनको हिंदी में टेबल याद है उनके लिए देखिए, 6 चौक मतलब 4 6 के 24 के 4, हाथ में कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखिए 4 तिया 12 और 2 14 का 4, हाथ में कितना होगा बच्चा 1। 4 तिया 12 और 1 क्या आ गया 13। अगर इतना आंसर है आप लोग का तो आप लोग के लिए क्लैप। ठीक है, और अगर गलती हो गया है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक, आराम से उसको नोट कर लीजिए, जल्दी बोलो, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी बच्चा लो। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 8 9 3 इंटू 2 लोग 5। जल्दी कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 9 5 जा 45 और 1 46 का 6 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44। ठीक है, हिंदी मीडियम से देखिए, 5 तिया 15 के 5, हाथ में कितना होगा 1, 9 पंचे कितना होता है 45 और 1 46 का 6, हाथ में कितना होता है बच्चा 4, 8 पंचे 40 40, 8 पंचे 40 और 4 44। ठीक है, समझ गए। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जैसे 8 9 6 9 इंटू में है 9 9 9 9 9। ठीक है, अब ये देखिए इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, अब आप लोग कैसे इसको गुना करिएगा, ऐसे करके 9 9 9 9 9 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 ऐसे है, फिर 8 9 6 9 ऐसे लेके गुना कीजिएगा, ऐसे लेके गुना करिएगा ना, 4 5 मिनट लगेगा। और हो सकता है अगर एक लेटर में भी इधर उधर, एक अंक में भी इधर उधर गड़बड़ हो गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको 1 मिनट में सॉल्व करने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। ठीक है,
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है, इसका ट्रिक बताऊंगा कि इसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं। पर तब जब आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बोलिएगा कि सर हमको ये तरीका जानना है कि कैसे 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट मतलब इसलिए बोल रहा था कि हम ये जानना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं ट्रिक्स में, ट्रिक्स सीखने में, मैथमेटिक्स के ट्रिक सीखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर नहीं बता, मतलब तब अच्छा नहीं लगता बताने में, तब हो गया कि हम आपको ज़बरदस्ती बता रहे हैं। पर इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट कर, अपना नाम के साथ कमेंट कीजिएगा सर जानना है, तो फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। ये क्या बोलते हैं, अगर 20 तक टेबल याद है तो 20 तक टेबल में आप आसानी से कर दीजिएगा। इसी की जगह 15 हो जाए, 15 से 3 को, फिर 15 से 9 को, 15 से 8 को कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार अपने से लिख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, कैलकुलेटर होगा या खुद से ये मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक की ओर ये क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 12 इंटू 4 प्लस का हुआ 3 और माइनस का बच्चा है 4। क्वेश्चन है बोर्ड मास का, फिर से क्वेश्चन है 12 इंटू 4 प्लस 3 माइनस का 4, ठीक है। थोड़ा आप लोग जल्दी आंसर बताइएगा हमको, हम जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो जितना देखिए, जितना जल्दी आप लोग आंसर सॉल्व करके बताइए उतना जल्दी में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा तब, ठीक है। आप लोग जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा, जल्दी कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए बच्चा लोग ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये प्लस का साइन, और ये किसका, माइनस का, मतलब गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है और घटाव का चिन्ह है। अब ध्यान से देखिए, फिर हम लोग इस पे आते हैं, ये वाला पे आते हैं। अब देखिए पहले तो ए ऐसी ऐड और सब्ट्रैक्ट था, पर इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब हम 3 करेंगे, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, अब -4 करेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए 4 + 3 के अंदर इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 + 3 कर देंगे और तब लिख देंगे 12 इंटू 7 अब -4, नहीं, अपने मन से नहीं करेंगे। जो रूल है, जो बोर्ड मास का रूल है वही हमको फॉलो करना है, जो बोर्ड मास का रूल है हमको वही फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 इंटू 4 कितना होता है, कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48 होता है, 12 चौक 48, ठीक है, 12 4 जा 48 होता है। अब देखिए 48, अब जैसे का तैसे लिख देंगे, तो +3 अब हुआ -4। अब इधर प्लस है, इधर क्या है माइनस, तो पहले क्या समझाएं, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, प्लस। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 51। अब माइनस का क्या हो जाएगा बच्चा, 4। 51 माइनस का 4, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, तो माइनस नहीं आता है, तो देख लीजिए कैसे माइनस करते हैं, ठीक है। 51 माइनस का 4 है, अब इसको कैरी देंगे, कितना हो गया 11, 11 से 4 के कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 4।
यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा 47 आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपके पास जो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 + 3 - 4, ठीक है। 2 + 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। 4 अब माइनस का 6 कर देते हैं, ठीक है। अब आप उनको बताइए सॉल्व करके कैसे होगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। क्या क्वेश्चन, 2 + 3 × 4 - 6, एकदम बेसिक से ले जा रहा है। ऐड सब्ट्रैक्ट बताया, मल्टीप्लाई बताया, डिवाइड बताएंगे, ठीक है। फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट और ऑफ को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए बस। ये मल्टीप्लिकेशन में 2 ही क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए बस, मल्टीप्लिकेशन समझ गए। अब एक कॉन्सेप्ट आएगा डिवाइड वाला, बस डिवाइड समझना है। जल्दी थोड़ा बस कीजिए। हाँ, मैं ये घर से वीडियो शूट करता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा आसपास का आवाज़ सुनाई देगा। जैसे कल वाले वीडियो में मैं देख रहा था तो ट्रेन का आवाज़ आ रहा था, तो स्टेशन बहुत पास ही है मेरे घर से, तो थोड़ा आप लोग को एक्स्ट्रा अनवांटेड नॉइज़ सुनना पड़ता होगा, अनवांटेड आवाज़ सुनना पड़ता होगा। उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी इसके लिए। लेकिन मैं घर पर ये वीडियो शूट करता हूँ, इसीलिए इधर सबका आपको आवाज़ आता होगा, तो थोड़ा आप लोग को डिस्टर्बेंस होता होगा, ये मानता हूँ, इसके लिए सॉरी बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। अब कुछ कुछ बच्चे तो ये बोर्ड मास के नियम के हिसाब से बना देंगे, कुछ कुछ क्या कहेंगे कि सर इधर पहले प्लस है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उधर माइनस है, तो पहले क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चा को बताइए, क्या करेंगे? बोलेंगे बच्चा तुम इधर आओ, क्या बोलेंगे, आप आइए इधर, उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग बताइए। अच्छा आप लोग बताइए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि क्या करेंगे उसके साथ। ये थप्पड़ देंगे या उसको दुलार करेंगे, प्यार करेंगे, बोलेंगे वेरी गुड बच्चों, क्यूटू बच्चा, तुमने तो ये क्वेश्चन को गलती बनाया है, ऐसे बोलूँगा। क्या बोलूँगा उसको, दूंगा एक थप्पड़ खींच के। क्यों? क्योंकि बच्चा तुमको बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं कि रूल के हिसाब से बनाना है, अपने मन से नहीं चलना है। नहीं तो मान लीजिए आप लोग हो सकता है मतलब कितने 12-14 साल के आसपास के होंगे, या उससे थोड़े बड़े होंगे या छोटे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए आप लोग को शायद चाय वाय बनाने आता होगा, नहीं बनाने आता होगा तो सीखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। आता होगा तो सुन लीजिए। अब मम्मी आपको बोलेंगी चाय बना के लाना, ठीक है, मम्मी आपको बोली चाय बना के लाना, तो चाय बनाना जैसे क्या होता है, पानी, फिर चाय पत्ती, फिर दूध, ऐसे करके डालें, ठीक है। प्रोसेस होता है ना, हर एक प्रोसेस होता है ना, कि वैसे दूध डालेंगे फिर पानी, तब चाय बनेगा। अब आप बोलेंगे नहीं, आप एकदम बोल रहे हैं कि नहीं हम रूल नहीं मानेंगे, मेरा जैसे मन होगा वैसे चाय बनाएंगे। अब क्या करें, चूल्हा या गैस जिस पे भी बना दूँगे, पहले क्या किए, गैस ऑन कर लिए, ठीक है, गैस जला लिए। अब क्या किया, पहले पानी डाल दिए, फिर दूध डाल दिए, फिर चाय पत्ती डाल दिए, फिर अदरक चीनी जो भी डाल दिए, उसके बाद वो पत्ती मतलब सस्पेन रखे जिसमें चाय बनता है। बताइए चाय बनेगा? चाय बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो फिर तो हर चीज को बनाने का एक रूल होता है ना, ठीक है। तो रूल हमको मतलब ये रूल हमेशा याद रखिएगा, रूल के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद ही आटा को गूंथेंगे तभी वो रोटी बनेगा, है ना। आटा को ऐसे एकदम बकेट में ये ऐसे निकाल लिए कहीं पे, आप बोलेंगे उसको एकदम तवा पे बिछा दिए, रोटी बन जाएगा? नहीं ना। हाँ, तो रूल बच्चा अच्छे से समझा रहा है आपको, रूल मेन है, रूल, इसका रूल समझ जाएगा सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ भारी नहीं, दिमाग ही ज़्यादा नहीं लगाना। चलिए तो अब हम सॉल्व करें। यहाँ क्या लिखा हुआ 2, इधर क्या लिखा है प्लस, काहे लिखे प्लस, काहे कि इसका काम तो नहीं हो रहा पहले, इसलिए उसका काम नहीं लिखे। अब देखिए 3 × 4, 3 × 4 कितना होता है, 18 होता है। हमको नहीं पता है कितना होता है, बताइए।
अच्छा अच्छा, कितना होता है 12 होता है। वेरी गुड। अब माइनस के की लिखेंगे बच्चा यहाँ पे 6। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, आ रहा है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। ठीक, अब इसको बच्चा सब क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, तो बोलोगे सर इसको काहे प्लस करेंगे? तो ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर है, ठीक है, जिसके पीछे में अगर कोई भी साइन नहीं दिया रहा है, कोई भी साइन अगर नहीं दिया हुआ है, कोई भी साइन अगर नहीं दिया हुआ है, तो इसके पीछे क्या छुपा रहता है? हमेशा प्लस छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? हमेशा प्लस छुपा रहता है। तो 12 और 2 को काउंट 12 और 2 को प्लस करेंगे, कितना होगा बुआ मेरे? 14 होगा। अब 14 में से -6 करेंगे तो कितना होगा? हम नहीं बताएंगे, ये हमको नहीं आता है कितना आएगा। अब आप लोग को आता है, आप लोग अपना आंसर करके 14 - 6 कीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना खुद ही करिएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, हाँ कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ये लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कितना आंसर होगा? तो 8 आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर लोग बोल देना, हल्ला नहीं करने। हाँ? हल्ला नहीं करने, हल्ला नहीं करने। हम जाएंगे तो हमें नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, एडिशन वाला समझ गए, मल्टीप्लिकेशन वाला समझ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डिवाइड वाला हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब है 12 डिवाइड 6, ठीक है, इंटू 4 + 3 - 2, माइनस मान लीजिए 1, कुछ भी लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, पहले एक बार देख लीजिए कि कुछ भी बच्चे होते क्या, आप लोग कैसे डिवाइड ऐसे सॉल्व किए होंगे, ऐसे करके 6 2 12 आ गया, 12 है ना, ऐसे डिवाइड सॉल्व किए होंगे। ज़्यादातर आदमी करते हैं डिवाइड ऐसे ही बनता है, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन क्या होता है, बोर्ड मार्क्स में हमको इस टाइप का डिवाइड देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और दिमाग लगाना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस ये मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए पहले बता देता हूँ कि 12 डिवाइडेड 6 लिखा हुआ है ना, मतलब इसमें 6 में किसे, सॉरी 12 में किसे डिवाइड हो रहा है? 6 से। ठीक है, 12 में किसे डिवाइड हो रहा है? 6 से। ठीक है, ज़्यादा उतना नहीं माथा लगाना है, सीधा पढ़िए। 6 बन जाए में 6 2 जा 12, तो 6 बन जाए में 12 कितने बार में पढ़ने पर आया? कितना बार में आया? 2 बार में। तो क्या लिख देंगे? अब यहाँ पे 18 में कितना से डिवाइड हो रहा है? तो 3 से होगा। अब 3 बन जा पढ़ेंगे, 3 बन जाए 3 3 2 जा 8, 3 से जा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा बुआ कितना होता है? 18। कितना बार में आया? 6 बार में। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6। ये समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कुछ बड़ा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा 125 डिवाइड करेगा 5, इतना बड़ा टेबल नहीं याद होगा हम लोग को, नहीं याद होगा टेबल। देखिए कितना अलग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, कितना अलग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इतना बड़ा रहेगा तो नहीं, मान लीजिए इतना बड़ा जो टेबल नहीं याद होता है किसी को, भारत तो नहीं इतना बड़ा याद हो, सिंपली क्या कीजिएगा ऐसे। अब किस में डिवाइड हो रहा है? 125 में कितना से डिवाइड हो रहा है? 5 में। कितना से डिवाइड हो रहा है? 125 में डिवाइड, मतलब 125 में भाग कितना से हो रहा है? 5 से। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 125, अब भागा क्या कर देंगे? 5, ऐसे करके लिख देंगे। देखिए 5 दूनी 10, तो 2 का 2 कट गया ये। अब यहाँ 5 उतारेंगे, 25 25, तो आंसर हमारा कितना आ गया? यहाँ पे क्या लिख देंगे? 25। ये समझ में आ गया, इसीलिए समझाया है ताकि यहाँ पे दिक्कत नहीं हो, नहीं तो बहुत सारा बच्चा सब यहाँ पे दिक्कत करता है। तो आप लोग दिक्कत नहीं कीजिए, ठीक है? क्लास में मजा आ रहा है ना आप लोग को? बोरिंग तो नहीं ना फील हो रहा? पक्का ना? ठीक है, बीच बीच में आप लोग अपना नाम और क्लास कमेंट करते रहिएगा और आंसर देते रहिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं कि ये बच्चे क्या करते हैं क्लास के दौरान आंसर देते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, बाकी सारे बच्चे एक्टिव रहते होंगे, हमको पता है। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, रूल के हिसाब से चलते हैं। पहले क्या, अब देखो डी पे पहुंच गया। ठीक है, अब डी देखिए, अब देखिए डी पहले मान इधर क्वेश्चन में पहले आ गया, इधर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा क्या पता है, बीच में रहे, साइड में रहे, कहीं भी मतलब रहे, कोई भी साइन कहीं भी मतलब रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको रूल के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में जो साइन रहेगा उस रूल के हिसाब से हमको वहां पे चलना है। यहाँ डिवाइड पहले है तो पहले कर देते हैं डिवाइड। तो देखिए
6 में 2 सॉरी 12 में कितना से डिवाइड हो रहा है 6 से, तो 6 2 जा पड़ी 6 में जाएगा 2 बार पड़ी 6 2 जा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइड करके 2 इनटू में 4 प्लस का 3 या माइनस का 8। समझे क्या कि ये 12 को किसे डिवाइड किया 6, सीधा पर मतलब इधर वाला से पढ़ दीजिए कि कितना बार में आता है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। 6 2 या कितना होता है 12, तो यहाँ पे क्या लिखिए 2 इंटू में इंटू अब 4 है तो 4 प्लस है प्लस 3 माइनस 8, जैसे है वैसे बच्चा लिख दिए, जैसे है वैसे क्या करते हैं लिख दिए। अब देखो ध्यान से, अब देखिए इधर मल्टीप्लाई है, ऐड है और क्या है सब्ट्रैक्ट है। अब देखो 2 4 जा कितना होता है 8, कितना होता है 2 4 जा कितना होता है 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब 8 के बाद क्या है प्लस 3 या माइनस क्या है 8, तो प्लस 3 या माइनस क्या है बच्चा लोग 8, ठीक है। प्लस 3 या माइनस क्या होगा सब 8। अब ध्यान दीजिए, अब इसको प्लस कीजिए, 8 प्लस 3 कितना होता है 8 प्लस 3 कितना होता है 11 और माइनस का 8 इक्वल टू कितना होता है 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चा लोग, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये नोट कीजिए। हाँ, जिस बच्चा को अगर पहले से बोर्ड मास आता होगा तो हम शुरुआत में ही बताए थे कि अगर ये आपका दोबारा रिवीजन हो गया, उसके साथ ही क्या हुआ कि इसमें हम PS करके क्वेश्चन बताए थे ना सॉल्व करने के लिए, तो वो क्वेश्चन तो आप लोग पहले नहीं बनाए होंगे, तो ये सीख के ये वीडियो देखने के बाद आपका बोर्ड मास भी अच्छा हो गया और मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो क्वेश्चन सब किस टाइप से सॉल्व करते हैं वो भी आपको आ गया, ठीक है। इसको जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं, मतलब उतार लिए हैं। तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर वो मैं आप सबके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए, घर से बना के लेते आइएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मजा आ रहा है ना क्लास में, हाँ, बोरिंग नहीं फील होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते बच्चा लोग, हम लोग देखिए क्या क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे है मान लीजिए 18 इंटू 4 डिवाइडेड 2 प्लस 3 माइनस का है 8, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। और एक और क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। आप लोग बहुत जगह यूट्यूब शॉर्ट्स सब पे भी रील सब में ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या रहता है 2 + 2 डिवाइडेड 2 कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा और ये क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आप लोग के पास है 2-3 मिनट का टाइम, जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जल्दी सॉल्व करिए। थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। हो गया, जल्दी करिए। चलिए, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से अब क्या है इधर देखिए, क्या है मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, ठीक है।
तो पहले जैसे वैसे लिख देते 18 इंटू में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड वाला काम हो जाएगा ना, तो 4 नहीं लिखेंगे इसमें। 4 में किसे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या पढ़ेंगे 2 2 जा 4, मतलब 4 में 4 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा हमारा, 2 आएगा। ये समझे ना, हाँ ठीक है। अब देखिए +3 या माइनस का 8, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे किसका साइन आया, मल्टीप्लिकेशन का साइन आया है, +3 माइनस का 8। अब देखिए 18 2 जा 36, 82 जा 36 प्लस क्या है बच्चा लोग 3, क्या है बच्चा लोग 3, अब माइनस का जैसे है ऐसे 8 लिख देंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 36 और 3 कितना होता है बच्चा लोग, 30 कितना होता है 39, और माइनस क्या होता है 38। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा आंसर हमारा 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 31 आंसर होता है। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है 2 + 2 डिवाइडेड 2 है, क्या है 2 + 2 डिवाइडेड 2। ठीक है, पहले ये भी देख लीजिए, उसके बाद उसको उतारिएगा। ठीक है, देखिए 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। कुछ आदमी क्या करते हैं 2 + 2 कितना हो गया 4 है, इसको डिवाइडेड 2 तो 2 2 जा 4, तो आंसर हम इसका क्या हो गया, पर ये क्या है गलत है। ये क्या बच्चा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग को किसके हिसाब से चलना है, रूल के हिसाब से। मैथमेटिक्स किसके हिसाब से चलता है, रूल के हिसाब से ना, हाँ पूरा दुनिया रूल के हिसाब से चलता है। चलिए ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग को तो पता ही होगा। देखिए 2 + 2 डिवाइडेड क्या है 2 है। ठीक है, तो पहले हम क्या है 2 अब प्लस लिखेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा वो, मतलब 2 बन जाए 2, एक बार में आ गया, ये क्या लिख देंगे 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जल्दी करिए। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। आंसर यही बाद में आएगा। ठीक है, अनमोल यही बाद में आइएगा। ठीक है, चलिए ये होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इफ, देखिए क्वेश्चन इफ क्या लिखा हुआ है पी। ठीक है, इफ पी मीन्स, ठीक है, पी मीन्स क्या है, पी मीन्स डिवाइड। ठीक है, ये बुक में से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, पी मीन्स डिवाइड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इफ पी मीन्स डिवाइड, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पी मीन्स डिवाइड कॉमा क्यू मीन्स क्या है, क्यू मीन्स क्या है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यू मीन्स क्या है मल्टीप्लाई, और आर मीन्स क्या है, आर मीन्स क्या हुआ तो ऐड है, आर मीन्स क्या है ऐड। जहाँ दिखने में अगर दिक्कत होगा तो मैं एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद पढ़ देता हूँ। ठीक है, आर मीन्स ऐड, एंड एस का मतलब क्या है, देखिए हम क्वेश्चन बताए थे ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, आ गया क्वेश्चन। एस मीन्स क्या हुआ तो क्या है माइनस, एस का मतलब क्या है माइनस। ठीक है, एस का मतलब क्या है, सॉरी एस मीन्स क्या है माइनस, एस मीन्स क्या है बच्चा लोग माइनस। ठीक है, तो हमको सॉल्व करना है, क्या लिखा हुआ है देन क्या सॉल्व करना है हमको, 18Q 12P 18Q 12P 4R 5S6, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 18Q। ठीक है, 18Q
12p, ठीक है, 4r, 5s, 6, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ये पूरा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो मैच करिए क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, इफ p मीन्स डिवाइड, इफ p मीन्स क्या है, डिवाइड, ठीक है। q मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, q मीन्स क्या है, q मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। r मीन्स क्या है, ऐड, r मीन्स क्या है बच्चा, ऐड, एंड s मीन्स क्या है बच्चा, सब्ट्रैक्ट, ऐड मीन्स क्या है बच्चा, सब्ट्रैक्ट। देन इसको सॉल्व करना, हम बताए हुए फर्स्ट ही में क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए थे हम लोग, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, जो भी बच्चे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा अगले वीडियो में मैं उन सभी का नाम लूंगा। तो अपना नाम और क्लास के हिसाब से सही आंसर जिन जिन बच्चों का आएगा तो ध्यान से बताइएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। जिन जिन बच्चों का सही आंसर आएगा मैं उनका नाम अगली वीडियो में लूंगा क्लास के साथ। तो अपना नाम और जब भी कमेंट में मैसेज कीजिएगा, टाइप कीजिएगा तो क्लास और अपना नाम और क्लास टाइप कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो में मज़ा आया होगा, ठीक है। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, कहीं भी अगर समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, खूब खाइए, खूब खेलिए, खूब पढ़िए, ठीक है बच्चों।